कुछ एक तथाकथित जो ट्रेडिशनलिस्ट कंजर्वेटिव साधु हैं, वो तो संगीत को भी रजोगुण गिनते। गाना ये साधुओं का काम थोड़ी। कोई गाना बजाना नहीं होना चाहिए। बस आँख बंद करो, कान बंद करो और प्राण का निग्रह करके बैठे रहो। जो हठ योग में प्रवृत्त है, ऐसे बहुत से हठ योगी नृत्य को रजोगुण गिनते। आप सोच भी नहीं सकते कि गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा और कोई उठ के नाचने लग जाए, उसकी तो पिटाई हो जाएगी। चलता नहीं। मैं पहली बार सिंधियों के गुरुद्वारे में गई थी, इंदौर में। तो जब मेरे को ले जाया गया तो अंदर कीर्तन हो रहा था। अब जब गुरुद्वारे में कीर्तन होता है तो हारमोनियम, तबला और गाने वाले की आवाज़ होती, बस इतना ही। लेकिन जब इसमें मैं जा रही थी तो पहले से मेरे को तालियों की आवाज़, ये कहाँ से कहाँ जा रहे। जब अंदर पहुँचे हो तो शब्द कीर्तन रहा है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी है, और सिंधी माई भाई जो है वो कीर्तन समय ताली बजाते। मेरे पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। हमने हमेशा सरदारों के प्रोग्राम दर्जनों देखे हैं, दर्जनों गुरुद्वारों में मैं बोली हूँ, हमने कभी इस तरह देखा नहीं था। सिंधियों के गुरुद्वारे में आनंद पया मेरी माँ, या ताली बजा रहे, मैं ये क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, कहते हमारा शुरू से ही ऐसा चलता है। और उन्होंने तर्क बहुत बढ़िया दिया। बोले गुरु नानक साहब जब सिंध में पधारे थे तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने उनका दर्शन उस समय किया था और तब से ये परंपरा चली आ रही है। गुरु नानक पहले गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह है 10वें, तो 10वें गुरु तक आते आते बहुत से विधान, कई चीज़ों के परिवर्तन हुए, विद द टाइम होंगे ही। लेकिन वो लोग आज भी कहते हम जैसे सिंध में हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा तो हम तो वही रिवायत से चल रहे। तो कह नहीं सकते कि उस समय जब गुरु नानक वहाँ पधारे होंगे और उन्होंने कीर्तन किया होगा तो उन लोगों ने क्या मालूम ताली तब बजाई थी नहीं बजाई थी, मालूम नहीं, पर वो ताली बजाते। मुझे पर्सनली तो कोई फर्क पड़ता नहीं इस बात से। हम तो खुद खूब ताली बजाते हैं, बजवाते हैं, खूब नाचते हैं, नचवाते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। पर एक बार न्यूयॉर्क में ऐसे ही मुझे एक सिंधियों के स्थान पर जाने का मौका लगा। वहाँ से मेरे जो होस्ट थे, मुझे किसी घर में ले जाना था, तो उन्होंने एक टैक्सी कॉल करी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर जो थे वो थे सरदार जी। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा वो उनको लेना है, तो बोले अंदर बैठे भी 10 मिनट लगेंगे, आ जाओ आप भी अंदर आ जाओ। और जब अंदर पधारे उन्होंने देखा वो सब ताली बजा रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, और वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था। तो जब मैं बाहर निकली, उनके गाड़ी में बैठी, तो वो मेरे को कहते जी आप कुछ समझाइए ना इन लोगों को, ये क्या कर रहे होते। हम लोग तो आते नहीं, हम तो अपने गुरुद्वारे में जाते हैं, अकाली गुरुद्वारे में, हम यहाँ नहीं आते। वो तो आज आपको लेना था इसलिए आया था मैं। फिर मेरा निवेदन है इनको समझाइए तालियां क्यों बजाते, तालियां ना बजाएं। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब के आसपास उन्होंने और दूसरी मूर्तियां भी, कृष्ण की, राम की, दुर्गा की, वो भी सब लगाई थी। बोले इन्होंने क्या खिचड़ी पका कर रखी हुई, ये खिचड़ी क्यों करी है इन्होंने, इन्हें नहीं करनी चाहिए ऐसे। मैंने कहा देखिए हम तो मेहमान हैं, बाहर से आए हैं, आप यहीं रहते, आप ही समझा लेना उनको, ये मेरा काम थोड़े। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत लग रही है आप उन्हें कह लो। तुम भी न्यूयॉर्क में, वो भी न्यूयॉर्क में, वाई पुट मी इन दिस सिचुएशन। प्रकृति, ज्ञानवानों की भी प्रकृति है। अब बुद्ध की प्रकृति में शांत होकर बैठना,
महावीर की प्रकृति में नग्न होना, पर चैतन्य महाप्रभु की प्रकृति में नृत्य है। मीरा नाचती, कृष्ण नाचते, शिव जी दोनों ही काम करते। वो नाचते हैं तो खूब नाचते हैं, और जब बैठते हैं तो फिर खूब बैठ जाते हैं। वो मल्टीपर्पस, he can do both things. When he dances, then no one can dance like Mahadeva, and when he sits in meditation, no one can match him in his samadhi. And I believe that should be the way for everyone, if it suits your prakriti. आपके कर्म आपकी प्रकृति से प्रेरित होते हैं, सभी के होते हैं, ज्ञानवान के भी होते हैं, बुद्धत्व प्राप्त के भी होते हैं। बस फर्क यह है कि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति यह जानता है और अज्ञानी यह जानता नहीं। मैंने कहा ना, गुस्सा एक आम आदमी को भी आता है, गुस्सा एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को भी आ सकता है, पर दोनों के गुस्से में फर्क है। एक संबुद्ध के लिए गुस्सा करना एक एक्ट है, उसके दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं, क्रोध नहीं है, पर क्रोध का एक्ट है। लेकिन एक आम आदमी जब क्रोध करता है तब भी उसके लिए वो सच्चा होता है, जब वो किसी से प्रेम करता है तो भी वो आसक्ति से भरा हुआ सच्चा, वो हर चीज में फंस जाता है, हर चीज में। और ज्ञानी हर चीज को करता भी है, पर करके फिर उससे निकल जाता है। कमल की तरह कीचड़ में रहता है, पर फिर भी पाक साफ शुद्ध, गंदा ही नहीं होता। कमल की पंखड़ी पर तुम जल डालो, जल उस पर रहेगा, पर फिर भी उस पंखड़ी को छूता नहीं। कीचड़ में कमल रहता है, पर फिर भी कीचड़ में रह के भी कमल कभी गंदा नहीं होता है। ज्ञानी उसी कमल के फूल की तरह है, जो फूल कीचड़ में है, रजोतमो गुण के कीचड़ में हो भी सकता है, पर हो के भी फिर उसमें कभी लिपायमान नहीं होता है। पर जिसको इसकी समझ नहीं है वो फंस जाता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो वस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित राग और द्वेष उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रिय अपने विषयों में जब वर्तती हैं तो उनमें राग या द्वेष सम्मिश्रित होगा, मौजूद है। The moment your senses will interact with the object of the senses, there is bound to be either affliction, attachment, or detachment in the form of hatred. It is going to function over there. The moment you see anything, either you will like it or you will not like it. ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। When you hear some word, either you will like it or you will not like it. When you see something, hear something, touch something, taste something, the duality exists in the interaction of senses and sense objects. ये इंद्रिय जगत है ही ऐसा, दो भागों में बढ़ता है, या तो उससे राग होता है या तो उससे द्वेष हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं यही राग द्वेष तुम्हारे मार्ग के सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े विघ्न करता है। The deeper meaning which is coming out of this sloka is that when you interact with the world through the senses, do not get
in the trap of attachment or hatred with that object. जब भी तुम संसार से व्यवहार करो, कुछ देखो, कुछ सुनो, कि चखो, कुछ छुओ, किसी को मिलो, ना उससे बंधो, ना उससे द्वेष करो। अब होता क्या है, जो हमें अच्छे लग जाएं हम उन्हें याद ही करते रहते, याद ही करते रहते। और अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगा है तो उसके प्रति एक द्वेष जो जगता है, वह द्वेष की रेखा आपके मन और चित्त में पड़ जाती है। अब ये जो रेखा पड़ गई राग की या द्वेष की, ये तुम्हारे संस्कारों का हिस्सा हो जाएगी और फिर भविष्य में आपके देखते ही उस विषय को पूर्व का अनुभव पहले आगे आ जाएगा। इवन बिफोर यू इंटरैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, रिफ्लेक्शंस विल बिगिन टू वर्क। जैसे एक व्यक्ति ने दही खाया और उसको वमन हो गया, उल्टी हो गई। उसके मन में रेखा बैठ गई कि दही खाने से तबीयत खराब होती है। अब उसको कहीं भी कभी भी दही को खा लो, कहते नहीं नहीं, दही खाने से ना तबीयत खराब होती, दही खाने से तबीयत खराब होती। किसने कहा? किस शास्त्र में लिखा? किस ग्रंथ में लिखा? लेकिन एक रेखा बैठ गई। आप रोड साइड यात्रा करते हुए कुछ चीज खाई, खा के आपका पेट खराब हो गया, मन में एक मेमोरी बैठ गई, रोड साइड खाना नहीं चाहिए। अब अगले बार आप यात्रा पे निकले, आपके दूसरे संगी साथी ने कहा चलो कुछ खा लेते, बोले तुम खाओ, हम तो नहीं खाते, इसमें तबीयत खराब होती। अरे भाई, तूने पहले जहाँ खाया था शायद वो जगह अच्छी नहीं थी, शायद साफ पानी से नहीं बना था, देयर मस्ट बी सम रीजन। बट without using the reason we get biased. तीसरा उदाहरण देती हूं। आप किसी को मिलने गए, कोई टीचर, कोई ऑफिसर, कोई डॉक्टर, और उसने आपसे अच्छे से बात नहीं की, और कोई आपसे कहे चलो वो जाते हैं उनको मिलने, नहीं वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। क्यों? अरे वो तो डॉक्टर बहुत अच्छा है। बोले नहीं नहीं, आपको क्या पता, हम भी मिले, हमने भी दुनिया देखी, हम ऐसी थोड़ी कह रहे। भाई जिस समय तुम गए थे हो सकता है कि वो अच्छे मूड में नहीं था, या वो थका हुआ था, या कोई सीरियस मरीज था, कोई केस था जिसको वो हैंडल कर रहा था, इसलिए वो आपकी आवभगत और स्वीट लैंग्वेज शायद नहीं बोल पाए, लेकिन हम बायस्ड हो जाते। What happens is we create images in our mind and then we begin to react and act with those images and not with that real person. कई बार लोग यहाँ आते हैं आश्रम में, टीवी में मुझे जैसा देखा उन्होंने तो यहाँ तक आ जाते हैं, भाव जगी, उन्हें मिले, देखे, जब यहाँ आते हैं, अब टीवी में तो 25 मिनट्स प्रोग्राम शुरू से ख़त्म, नॉन स्टॉप, नो ब्रेकेज, नथिंग। लेकिन आप ऐसे जब मुझे मिले, हम बाग बगीचे में बैठे हैं या जनरल दर्शन के समय में बैठे, तो उस समय तो 25 मिनट वाला प्रोग्राम नहीं होगा ना। हम बैठे हैं, तुम दर्शन करने आए, वो व्यक्ति आए, वो व्यक्ति बैठ जाते, हम बैठे, हम चुपचाप बैठे, थोड़ी देर बाद हम उठे और चले गए। और वो सज्जन सोचते अरे हम इतनी दूर से आए तो कुछ बोले ही नहीं। भाई अगर तुम सुनने आए थे तो तुम्हें उस वक्त की इंतजार करनी चाहिए थी, या पता करना चाहिए कि कब बोलते हैं, या कब बात करते या नहीं करते। और अगर सुनना ही है तो टीवी में रोज सुन ही रहे ना। कईयों को ऐसा लगता है कि गुरु मां का आमना सामना होने का मतलब सत्संग चालू। कई बार एयरपोर्ट में, कहीं पर भी, किसी भी ऐसी जगह में जहां कोई घेर ले हमको, तो कहते अच्छा फिर कुछ सुनाइए। भाई ये कौन सी जगह, यहां नहीं, कह रहे लो टीवी में तो रोज बोलते, अभी बोलते ही नहीं।
एक बार एक हवाई यात्रा करते हुए एक सज्जन जो बैठे थे बगल की सीट में, वो उठ के आए, कहते सुखाते भजन सुना दो। मैंने कहा क्षमा कीजिए, आप पागलपंथी कर सकते हैं, मैं नहीं। नट ना। अच्छा कब सुनाते, कब बोलते? इतने फ्लाइट जो है, जहाज जो है, वो रनवे पे जाने के लिए तैयार है। तो हमने कहा आप बैठिए, अभी बेल्ट बांधिए, चुपचाप बैठिए अभी। कह रहे कुछ नहीं होता, आप गाइए। तेरे बेल्ट बांधने और मेरे गाने का कोई रिश्ता नहीं है। इस समय हवाई जहाज उड़ने की तैयारी में है और चुपचाप आप अपनी सीट पे बैठिए। आप विघन डाल रहे हैं। अब वो आदमी को अगर बात समझ न लगी हो तो कह सकता बड़े अजीब है। हमने कहा गाना गा दो, गाया ही नहीं। हमने कहा भजन सुना दो, सुनाया ही नहीं। इस बार जब मैं इंग्लैंड से लौट रही थी तो सामान अभी आ रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है कभी। तो मैं खड़ी थी, एक देवी जी आई मेरे पास। हम रोज देखते हैं आपको, अच्छा ना मेरा मन नहीं टिकता, कोई उपाय बता दो अभी। मैंने कहा आप आश्रम पधारिए, वहां बैठ के, नहीं तो यहां भी तो बैठे ही हुए ना, कोई ध्यान लगाने की जुगत सिखा दीजिए। इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देम, बट दे हैव अ इमेज इन देयर माइंड। दैट कैन बी अ गुड इमेज, दैट कैन बी अ बैड इमेज। अब आपके लिए हर विषय, हर व्यक्ति से उसकी वास्तविकता से कुछ लेन देन या संबंध नहीं जुड़ता है। आप हमेशा उन क्रिएटेड इमेजेस के साथ तल्लकात रखते हैं और व्यवहार करते हैं। तो कोई चीज आपके लिए अच्छी हो जाती है, कोई चीज खराब हो जाती है, कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा हो जाता है, कोई व्यक्ति आपके लिए बड़ा बुरा हो जाता है। बट डोंट बी इन अ रश to marginalize and label someone as a good or a bad person. पर भगवान कहते हैं इंद्रिय जब अपने विषय से भोग करती है तो मन तुरंत उसमें या राग या द्वेष बना लेता है, और यह राग द्वेष बनेगा तुम्हारी प्रकृति के अनुसार, और बने हुए राग द्वेष उसी प्रकृति को और दृढ़ कर देते। भगवान हमारे मन के अपने खड़े किए गए बहुत बड़े शत्रु के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये जो शत्रु हैं राग और द्वेष, ये तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़े विघ्न होते हैं। डोंट बी बायस्ड, डोंट बी अफ्लिक्टेड टू समथिंग और समवन, एंड डोंट हेट समवन। प्लीज डोंट डू दैट। कुछ भी ना 100% अच्छा होता है, कुछ भी ना 100% बुरा होता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति न 100% अच्छा होता है, न 100% बुरा होता है। तो आप कैसे किसी को अच्छा है या बुरा है कह के बात कैसे खत्म कर सकते हो? नानक की बोली अच्छी है, मर्दाने देख रंग करता के। वो अच्छा है कि बुरा, जो भी है रंग है, देख रहे हो। और वो बेचारा अपने प्रकृति से प्रेरित उन कर्मों को, उन भावनाओं को, उस भाषा को वो बोल रहा है। Never ever accuse anyone of being a bad person. No one is bad person. Don't do that. Don't be biased. Don't be prejudiced. खुले रहिए। फरीद का वचन है, बाबा शेख फरीद कहते हैं, दूसरों के गुणों का मैं क्या हिसाब करूं, मैं अपने ही अंदर झांकता हूं, मेरा समय तो उसी में लग जाता है। और दूसरों का क्या क्या हिसाब रखूं, और उसका लाभ भी क्या, फायदा भी क्या? व्हाट इज द यूज? सो आज का सत्र इस बात पे हम खत्म करते हैं। न राग न द्वेष। इंद्रिय विषय को भोगे
और राग या द्वेष न बनाए तो यह भोग तुम्हें बांधेंगे नहीं, तुम मुक्त रहोगे। पर अगर तुमने राग द्वेष किया तो तुम बंध जाते हो, और इसमें तुम्हारा नुकसान है, किसी और का नहीं। जब आप किसी के साथ बंधते हो या किसी से घृणा करते हो, उसमें तुम अपनी हानि कर रहे हो। उस व्यक्ति से क्या लेन देन, उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा इस बात से। सो खुश रहिए और मस्त रहिए, मिलिए मिलाइए सबको, पर मन का कांटा किसी के साथ मत अटकाइए, न राग में न द्वेष में। आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित अपने सभी कर्मों को ईश्वर अर्पित कर दे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना कल्याणकारक और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्रेयान् स्वधर्मो, स्वधर्म के अनुसार जीवन को जीना चाहिए। अपने धर्म के विरुद्ध आप अगर आचरण करने की चेष्टा करेंगे तो उसमें अति मुश्किल और समस्याजनक स्थिति होगी। स्वधर्म का अर्थ क्या है? एक तो स्व का अर्थ है हमारा निज स्वभाव, मेरा शुद्ध मैं। अब साक्षी का शुद्ध मैं का क्या गुण है? आत्मा तो गुणातीत है, उसका तो कोई गुण नहीं और उसका कोई धर्म भी नहीं है। फिर स्व का एक दूसरा अर्थ है और वह है आपके मन और अंतःकरण से संबंधित। जैसा तुम्हारा अंतःकरण का स्वभाव है, जैसा तुम्हारे अंतःकरण के गुण हैं, जैसी तुम्हारी अंतःकरण की प्रकृति है, तुम्हारे कर्म उसके अनुसार होने चाहिए। जैसे अगर आपके स्वभाव में राजसिकता है, तब आपके लिए ऐसे कर्म अच्छे रहते हैं जिसमें क्रिया है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। जिसके भीतर में सत्व गुण की अधिकता हो, उसके लिए लेखन, पठन, पढ़ना, पढ़ाना, विद्या ग्रहण करना, विद्या की गहराई में जाना और विभिन्न जो क्षेत्र है विद्या के, जहाँ तक बुद्धि का संबंध है, ऐसे व्यक्ति बौद्धिक बुद्धिजीवी होते हैं। ये उनके अंतःकरण की सहज प्रवृत्ति होगी। जिसके अंतःकरण की रजोगुणी प्रवृत्ति होगी, ऐसे लोग लीडरशिप के काम बहुत अच्छे कर सकते। दूसरों को साथ लगाना, खुद भी कार्य करना, दूसरों को भी कार्य करवाना। फॉर एग्जाम्पल, राजनीति के क्षेत्र, आर्मी, सेना, जहाँ भी कहीं बल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल होना, जिसके अंतःकरण में तामसिकता ज्यादा हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ होता है कि वो शरीर के तल पर काम अधिक करें। जो बौद्धिक तल का या जो उन्नत सत्व गुण का व्यक्ति है, उसका क्षेत्र बौद्धिक हो जाता है। जिसका रजोगुण अधिक है,
उसका कार्य क्षमता और उसका क्षेत्र अलग हो जाएगा। और जिसके भीतर तामसिकता अधिक है उसका क्षेत्र शरीर से जुड़े हुए कार्यों से हो जाता है। देखिए, रजोगुण हो, तमोगुण हो कि सतोगुण हो, अब यहाँ एक मैं नई दृष्टि तुम्हें देना चाह रही हूँ जिसमें हम तमोगुण को भी त्याज्य नहीं देखते। वह भी तुम्हारे मन और तुम्हारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है। आप ज्ञानी हो, साधक हो, शिष्य हो कि साधारण व्यक्ति हो, तीनों गुण काम कर रहे। लेकिन जिस गुण की अधिकता आपके अंतःकरण में होती है, आपकी प्रवृत्तियां सहज से उन विषयों में होने लग जाएंगी। जिसमें रजोगुण अधिक है, देखिए, एक रजोगुण तो वो है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, संयमित नहीं है। Very hyper people, they can't sit and they have to create ruckus. उन्हें उत्पात करने में बहुत अच्छा लगता। ये जो बिगड़े हुए जंगली नुमा व्यक्ति है, हम उस रजोगुण की बात नहीं कर रहे। हम उस रजोगुण की बात कर रहे हैं जो सदा है और जो संयमित है, और ये रजोगुण बहुत काम का है। गुण विभाग को समझते हुए, प्रकृति को समझते हुए कार्य करना है, तो रजोगुण की जो प्रकृति है उसमें बड़े बेहतरीन काम हो सकते हैं, जैसे नृत्य, संगीत। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरों को चलाना, किसी उद्देश्य, किसी एक लक्ष्य के लिए बहुत से लोगों को अपने साथ लगा लेना। ऐसे क्रियाएं जिन क्रियाओं का फल रचनात्मक है, प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, ये भी रजोगुण से ही तो हो रहा है। उदाहरण देते हैं, ये आश्रम का बनना, ये रजोगुण है। बिना रजोगुण के ये हमारे चित्त का जो तरंग है, हमारे चित्त की इस रजोगुणी तरंग का ही प्रमाण है और परिणाम है ये आश्रम। कहाँ क्या होगा, कैसी इमारत होगी, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ लोग रहेंगे, कहाँ लोग खाएंगे, वो सब विजुअलाइजेशन पहले हमारे मस्तिष्क ने करी। हमारे अंतःकरण के उस रजोगुणी तरंग ने सोचा, विचारा, प्लान आउट किया। उसकी फंड्स जनरेशन कैसे होगी, कैसे बनेगा, किससे बनवाना है, कौन आर्किटेक्ट होगा, एक संकल्प आया। ये जो संकल्प आया है इसका आधार रजोगुण है।